नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिन किसान भाइयों ने धनिये की खेती की है, क्योंकि धनिये की खेती में बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। धनिया की फसल में लौंगिया रोग नियंत्रण के बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा की जाएगी, क्योंकि किसान साथियों अभी क्या हो रहा है, इस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बादल छाए हुए हैं, कहीं पर कोहरा छाया हुआ है। तो ऐसे में धनिया की फसल में लौंगिया रोग आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। धनिया की फसल में लौंगिया रोग बहुत ही घातक बीमारी है किसान साथियों। अगर यह एक बार आपकी धनिया की फसल में फैल जाता है तो फिर यह कंट्रोल होता ही नहीं है। इसलिए आपको इसके लक्षण दिखने से पहले या लक्षण दिखने पर तुरंत इस पर नियंत्रण के लिए ज़रूरी कार्य करना चाहिए। किसान साथियों, पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार की आपकी और आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले जानते हैं किसान साथियों के यह लौंगिया रोग की बीमारी आपकी धनिया की फसल में कब आती है। तो जब किसान साथियों आपकी धनिया की फसल में फूल निकलना स्टार्ट हो जाता है, थोड़े थोड़े फूल निकलने लगते हैं, थोड़े थोड़े फल बनने लगते हैं, यानी कि पौधे में फूल निकलने से लेकर पूरी तरीके से फल बनने तक यह बीमारी कभी भी आपकी धनिया की फसल में आ सकती है। तो यह ज़्यादातर यह बीमारी किसान साथियों जब अधिक ठंड पड़ती है, कोहरा छाया रहता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे में यह बीमारी आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यह बीमारी एक तरह से किसान साथियों फंगस ही होता है। धनिया के पौधे में यह भी एक तरह का फंगस ही लगता है। फंगस के कारण ही ऐसी बीमारियां पौधों में देखने को मिलती हैं। इस बीमारी के लक्षण आप इस प्रकार से देखेंगे। अगर आपके धनिया के फसल के पौधे में फल फूल आने लगा है तो आपकी धनिया फसल में जो पौधे में फल लगे हुए हैं वे एक तरह से लौंग के आकार के आपको नज़र आएंगे। जैसा कि उनका सामान्य आकार होता है उससे थोड़ा हटके आपको नज़र आएंगे, लंबे लंबे, थोड़े लंबे, थोड़े लौंग के आकार के नज़र आएंगे। तो यह धनिया की फसल में लौंगिया रोग के लक्षण होते हैं। और अगर आपकी धनिया की फसल में फल नहीं बन रहे हैं तो उसका जो पौधा होता है उसके पौधे के तने में आपको फोड़े फुंसी से आपको नज़र आएंगे। इस प्रकार से किसान साथियों आप वीडियो में इमेज देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से अगर आपके पौधे में फोड़े से नज़र आए या जो दाना होता है वह लौंगी आकार का हो जाए तो आपको समझ लेना हमारी धनिया की फसल में लौंगिया रोग आ गया है। वैसे तो किसान साथियों अगर आप लौंगिया रोग का 100% कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी धनिया की फसल में लौंगिया रोग आए ही नहीं, ऐसा करना चाहते हैं तो आपको लौंगिया रोग आने का इंतज़ार नहीं करना है। आपको लौंगिया रोग आने से पहले ही अपनी धनिया की फसल में सिर्फ 2 बार स्प्रे करना है। 2 बार अगर सही समय पर आप धनिया की फसल में स्प्रे कर देंगे तो आपकी धनिया की फसल रोग रहित हो जाएगी, उसमें लौंगिया रोग बिल्कुल नहीं आएगा। पहला स्प्रे किसान साथियों जब आपकी धनिया की फसल में थोड़े थोड़े फूल निकलने लगें तो उस समय पर आपको पहला स्प्रे करना है। और दूसरा स्प्रे जब आपकी धनिया की फसल में आप पहला स्प्रे करते हैं उससे 15 से 20 दिन बाद आपको दूसरा स्प्रे करना है। इस रोग को हमारे किसान भाइयों की भाषा में 2-3 प्रकार से बोला जाता है। पहला लौंगिया, दूसरा टेड़िया और चौथा अंग्रेजी में इसको स्टेम गाल कहते हैं। यह एक तरह का फंगस ही होता है और इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान साथियों आपको फंगीसाइड का प्रयोग स्प्रे अपनी धनिया की फसल में करना होता है। आपको किसान साथियों टेबुकोनाजोल 25.9% EC या फिर टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लोक्लोस्ट्रोबिन जैसे अच्छे टेक्निकलों वाला फंगीसाइड का स्प्रे आपको धनिया की फसल में करना है। टेबुकोनाजोल 25.9% EC वाला जो पॉलीकर नाम से फंगीसाइड आता है, बायर कंपनी का, उसमें है टेक्निकल पाया जाता है। या फिर बाज़ार में और कई अन्य नामों से भी है टेक्निकल वाला फंगीसाइड आपको मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। या फिर टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लोक्लोस्ट्रोबिन WG जो बायर का नटिवो नाम से फंगीसाइड आता है उसमें है टेक्निकल पाया जाता है। या फिर किसान साथियों अपने क्षेत्र के हिसाब से आप अपने क्षेत्र के दुकानदारों से बातचीत करके इस रोग के लिए अच्छे फंगीसाइडों का स्प्रे आप अगर करेंगे तो इस रोग से जल्दी ही निजात मिल जाएगा। और किसान साथियों ध्यान रखिएगा, सेम टेक्निकल का प्रयोग आप 2 बार ना करें। एक टेक्निकल का प्रयोग आपको एक बार ही करना है, यानी कि अगर एक बार में आपने टेबुकोनाजोल का प्रयोग किया है तो दूसरी बार में आपको टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लोक्लोस्ट्रोबिन वाले फंगीसाइड का स्प्रे करना है। या फिर आप इसी प्रकार का कोई अन्य टेक्निकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और किसान साथियों, इन्हीं कंडीशनों में जब धनिया की फसल में फल फूल आने लगता है और टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो महू, मोला, चेपा आदि कीटों का भी, रस चूसा कीटों का भी अटैक धनिया की फसल में होने लगता है। तो ऐसी फंगिसाइड के साथ में किसान साथियों आप एक हल्का सा कीटनाशक भी ऐड करके स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी हल्का सा इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। यह बहुत ही नाजुक कीट होती है, खुशबू से ही है कीट मर जाती है। और आगे चल के किसान साथियों जैसे जैसे धूप अधिक बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो लौंगिया रोग ऐसे में ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं आता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से टेम्परेचर का पता लगा करके अपने क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत करके भी धनिया की फसल में रोगों का नियंत्रण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।